गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों की ब्रेन की नेक्स्ट क्लास है। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, जिसमें से लास्ट वाला जो पार्ट है जिसको हिंड ब्रेन बोलते हैं या फिर पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, इसमें से एक पार्ट्स को आज हम लोग देखेंगे जिसको सेरिबेलम बोलते हैं। इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं। क्वेश्चन सेरिबेलम से भी आता है, क्वेश्चन अनुमस्तिष्क से भी आता है, तो इसलिए आपको दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखना है। ये दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है, इसलिए इसको लिटिल ब्रेन बोलते हैं। इसको बोलते हैं जीवन का पेड़। ये आधार होता है जीवन का, ट्री ऑफ लाइफ, इसलिए इसको जीवन का पेड़ बोलते हैं। अब इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। इसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन स्पीकिंग पावर कंट्रोल करता है। ये हमारे स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है, बोलने की क्षमता पर इसका नियंत्रण होता है। हम किस सिचुएशन में किस व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है सेरिबेलम पे। ठीक है, तो ये जो सेरिबेलम होता है, जब कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, ओवर ड्रिंकिंग कर लेता है, तो उसकी जो जुबान होती है वो लड़खड़ाने लगती है। वो इसी की वजह से, क्योंकि इस पे पूरा इफेक्ट पड़ता है ड्रिंक का, इसकी वजह से व्यक्ति की जो जुबान है वो लड़खड़ाने लगती है। ऐसा नहीं कि हमारी टंग बोलती है, टंग नहीं बोलती है। जो स्पीकिंग पावर है वो हमारे सेरिबेलम के कंट्रोल में होती है। ये जो टंग है, ये टंग हमारे वर्ड्स को कन्वर्ट करती है, वर्ड्स में कन्वर्ट करती है, और गले में वॉइस बॉक्स होती है, वहाँ से आवाज़ निकलती है। इस तरीके से होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका काम क्या होता है, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, बोलने की क्षमता पे इसका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट जो है, शरीर के संतुलन को बना के रखता है, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। शरीर के संतुलन को कैसे बनाता है, जैसे हम जब चाहें तब खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये सारा काम किसकी कंट्रोल में होता है, इसी सेरिबेलम की कंट्रोल में होता है। जब कभी किसी व्यक्ति को पैरालिसिस या कुछ लकवा या कुछ इस तरीके का हो जाता है, इस तरीके की बीमारी हो जाती है, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट सेरिबेलम पे पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के शरीर का जिस अंग में होता है, या फिर पैरालिसिस हो गया तो ब्रेन पे ही उसका कंट्रोल ही नहीं होता है, इसी सेरिबेलम पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपना संतुलन खो देता है। ना वो उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना दौड़ सकता है, बॉडी का कोई सा भी मूवमेंट वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वैसे तो इम्पॉर्टेंट ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैस्कुलर का संकुचन। ये मांसपेशियों का जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट इसी के द्वारा होता है। उस मूवमेंट पे इसी का सेरिबेलम का कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने हाथ को हिला लेता है, पैर को हिला लेता है, या उस बॉडी के पार्ट्स के सहायता से वो क्या करता है, अपने कार्य को पूरा करता है। तो मांसपेशियों की सहायता से मसल्स ही मूवमेंट करवाती हैं, न कि बोन्स करवाती हैं। बोन्स में अगर संकुचन होने लगेगा, या बोन्स अपनी जगह से इधर उधर अगर थोड़ा सा भी हिल जाती है, तो एक बीमारी हो जाती है, बोन्स डिसलोकेश हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां अपनी जगह को बदल देती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, तो मांसपेशियों का संकोचन विमोचन होता है। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और बैक साइड, ब्रेन में बैक साइड अगर उसको चोट लग जाती है, लोग कहते हैं कि उनके सिर में पीछे चोट लग गई और ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसी सेरिबेलम में चोट लग जाने से, या सेरिबेलम पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। होता क्या है कि इसका काम क्या है, मांसपेशियों का संकुचन या मांसपेशियों पे नियंत्रण करना इसका फंक्शन है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन्स है, वो उसका काम है पंप करना, ब्लड की सप्लाई ऑल बॉडी में करना। तो वो सप्लाई कर ही नहीं पाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड है या ऑक्सीजन है, इन सब का सप्लाई हो ही नहीं पाता है, जिसके कारण व्यक्ति का ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाता है। इस तरीके से ये हमारे ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है और सबसे छोटा है। ठीक है, तो और बाकी आप देख लीजिए कि ये क्या करता है। अल्कोहल जब व्यक्ति ले लेता है, ये हमने अभी बता दिया कि अल्कोहल लेने से
व्यक्ति लड़खड़ा के चलने लगता है, क्योंकि उसका अपने बॉडी के मस्कुलर पे भी नियंत्रण नहीं होता है, वो मांसपेशियों पे भी नियंत्रण नहीं कर पाता है, बोलने की क्षमता पे भी नियंत्रण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इसकी उसके सेरिबेलम पे पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बोलता ज़्यादा है, बड़बड़ाने लगता है, उसका हाथ पैर इधर उधर होने लगता है, वो अपने शरीर का संतुलन बना के नहीं रख पाता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन अभी इनका क्या होगा, बोलने की क्षमता पे नियंत्रण करना और शरीर का संतुलन बना के रखना, कि खड़ा होना है, उठना है, बैठना है, मांसपेशियों का संकुचन करना। ठीक है, ये पोस्चर कंट्रोल, मूवमेंट, बैलेंस, ये सारे काम ये अनुमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन था। कल की क्लास में हम लोग इसके दूसरे पार्ट्स को देखेंगे। ओके, मेडुला ऑब्लंगाटा को। ऐसे ही आप बने रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।